तो गाइस आज का इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का केंद्र बना हुआ है। ये कहानी है ग्रीनलैंड की, डेनमार्क के ऑटोनोमस टेरिटरी की, जिसे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में इसको खरीदने की अपनी इच्छा को एक्सप्रेस किया। अब इस स्टेटमेंट ने न केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड में हलचल मचा कर रख दी, बल्कि जर्मनी, फ्रांस और पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। तो ये सारी चीजें समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ग्रीनलैंड है क्या और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ग्रीनलैंड जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है जो कि नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशियन के बीच में स्थित है। अब जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये आर्कटिक रीजन का एक पार्ट है, लेकिन 2019 में ये क्षेत्र डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन 2019 में इसे ऑटोनॉमस टेरिटरी प्रदान की गई। इसका मतलब ये है कि ग्रीनलैंड के जो भी लोग हैं अपनी इंटरनल पॉलिसीज का मैनेजमेंट खुद करते हैं, लेकिन उनकी जो रक्षा है और जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो अभी भी डेनमार्क के कंट्रोल में है। ग्रीनलैंड की आबादी जो है वो 57,000 है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स शामिल हैं, ऑयल शामिल है या फिर गैस शामिल है। अब इन सारे के सारे रिसोर्सेज की वजह से जियोपॉलिटिकली इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका के थुले एयर बेस स्थित हैं जो कि कोल्ड वॉर के टाइम से ही स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर। 2019 में उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की अपनी इच्छा को एक्सप्रेस किया। उन्होंने ये कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका की नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ग्रीनलैंड है, ये जो आइलैंड है, ये अमेरिका की मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को भी बहुत ज्यादा मजबूत कर सकता है। अब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का अपना जो भी पर्पस था, अपना जो भी प्रस्ताव था वो पेश कर दिया, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने इसको स्वीकार नहीं किया या फिर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मैटे फ्रेडरिक्सन, उन्होंने इसे अब्सर्ड करार दिया, यानी कि उन्होंने इसे ऐसे कहा कि ये एक बेतुका है और ये कह दिया कि ग्रीनलैंड वाज नॉट फॉर सेल, यानी कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। अब ट्रंप ने यहाँ तक ये कह दिया कि वो मिलिट्री और इकोनॉमिक फोर्स का यूज करके ग्रीनलैंड पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो बयान था, ये जो स्टेटमेंट था, ये ना केवल डेनमार्क के लिए बल्कि पूरे के पूरे यूरोप के लिए चिंता का कारण बन गया। अब जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स जो हैं, उन्होंने ये कह दिया कि सीमाओं की जो भी अखंडता का सिद्धांत है हर देश पर लागू होता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। अब यहाँ पर फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जीन नोयल बैरोट ने उन्होंने यूरोपियन यूनियन की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। उन्होंने ये कहा कि हमें जागना होगा और अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना होगा। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पर पहला पॉइंट आता है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल के पास में स्थित है, जो इसे मिलिट्री और इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। यानी कि जो भी मिलिट्री पावर है या फिर जो आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। नंबर 2 पर पॉइंट आता है नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो भी रेयर मिनरल्स होते हैं और जो भी एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं, उनकी वजह से ये जो क्षेत्र है ये ग्लोबल पावर्स को अट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो मेन शक्तियां हैं उसके लिए बहुत ज्यादा आकर्षक है। नंबर 3 पर यहाँ पर पॉइंट आ जाता है पिघलती हुई आर्कटिक बर्फ। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की जो भी बर्फ है वो पिघल रही है, जिसकी वजह से नए जो समुद्री रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड इन रास्तों के लिए गेटवे की तरह काम कर सकता है। अब डेनमार्क और ग्रीनलैंड का क्या रिस्पॉन्स आया इसके ऊपर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने ट्रंप का जो भी प्रपोजल था या फिर ट्रंप का जो भी प्रस्ताव का उसको सख्ती से रिजेक्ट कर दिया। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट एगेडे, इन्होंने ये कहा कि जो ग्रीनलैंड है वो ग्रीनलैंड में रहने वाले जो भी लोग हैं उनका है और ये बिकाऊ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो भी प्रायोरिटी है वो स्वतंत्रता है, लेकिन ये उन लोगों का फैसला होगा, ना कि किसी बाहरी पावर का या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स
फोर्स इसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। अब इस पूरे के पूरे विवाद ने यूरोप और अमेरिका के बीच में तनाव को बढ़ा दिया है। जर्मनी और फ्रांस ने ग्रीनलैंड पर किसी भी तरीके के हमले का विरोध किया है। उन्होंने ये कहा कि जो यूरोपियन यूनियन है अपनी बॉर्डर्स की रक्षा करने के लिए तैयार है। हालांकि सवाल ये उठता है कि यूरोपियन यूनियन के पास अपनी जो भी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो नहीं है, उसे नाटो के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। अब अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड को केवल खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा है, वहां पर अपनी जो भी मिलिट्री प्रेजेंस है या फिर जो भी मिलिट्री को लेकर अपनी उपस्थिति है वो भी बढ़ा रहा है। थुले एयर बेस का जो भी सिग्नल्स हैं उसका विस्तार किया जा रहा है, उसका एक्सपेंशन किया जा रहा है और इस बात का ये सिग्नल देता है कि अमेरिका इस क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। अब जो ग्रीनलैंड के लोग हैं वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, यानी कि वो स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन अपनी आर्थिक व्यवस्था को लेकर अभी भी डेनमार्क पर निर्भर हैं। अगर वे स्वतंत्र होते हैं तो उन्हें किसी स्ट्रॉन्ग पार्टनर की जरूरत होगी। ऐसे में ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ग्रीनलैंड का जो फ्यूचर होगा उसे किस दिशा में लेकर जाता है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर चाइना का प्रभाव क्या है। अब चाइना ने ग्रीनलैंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है, जिससे अमेरिका और यूरोप दोनों के दोनों चिंतित हैं। ग्रीनलैंड में जो भी रेयर मिनरल्स हैं यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो व्यापार के लिए या फिर ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनके ऊपर अमेरिका और चीन दोनों के दोनों निर्भर हैं या फिर अमेरिका और चीन दोनों की नजरें हैं। अब ग्रीनलैंड की अगर बर्फ पिघल जाती है तो ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से जो भी सी लेवल्स हैं या फिर जो समुद्री लेवल है वो बढ़ रहा है और जो पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का मुद्दा है। अब लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो मुद्दा है या फिर ये जो भी विवाद है वो केवल ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं है। ये जियोपॉलिटिकल पावर्स या फिर जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल्स और जो भी छोटे देश हैं उनकी संप्रभुता के बारे में है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ग्रीनलैंड की जो भी स्वतंत्रता है उसकी अर्थव्यवस्था को वो कमजोर कर सकती है? अमेरिका, यूरोप और चीन के बीच में ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्र की वजह से जो भी तनाव बढ़ रहा है उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर कैसे पड़ सकता है? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।